आज जो रविंद्रालय में आप लोगों का कार्यक्रम हुआ है, अपने समाज के लिए क्या कुछ खास संदेश हमारे चैनल के माध्यम से छोड़ेंगे? राजेश रस्तोगी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ जनपद श्रावस्ती। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो हुजूम है, ये जो भीड़ है, ये भीड़ के रूप में नहीं, ये मुझे लग रहा है पूरी आंधी के रूप में। और अब मुझे लग रहा है कि हमारा स्वर्णकार समाज जाग चुका है और ये अब राजनीतिक भागीदारी हो। हम सामाजिक भागीदारी में तो हमेशा काम में आए, हमको हमेशा लोग इस्तेमाल भी करते रहे, हम भी शौक से करते रहे, हम व्यवसाय में भी श्रेष्ठ व्यवसाय कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि अब हम अपने राजनीतिक भागीदारी में सहभागिता पाने के लिए ये जो हमारी ये रैला आया हुआ है, इसके पूरे समर्थन में हम लोग तन मन धन से शामिल हैं। और हम एक बात और कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो टाइटल का विवाद है, हम सुनार हैं, कोई रस्तोगी लिख रहा है, कोई वर्मा लिख रहा है, कोई कुछ भी लिख रहा है। तो इसके लिए हमारी एक सलाह है कि हमारा स्वर्णकार समाज जागृत होकर के एक कदम आगे बढ़ करके अपने आप को स्वर्णकार लिखना शुरू करे। इसी भाषा के साथ मैं आप लोगों का स्वर्णकार समाज जो है 2027 में किधर जाने की तैयारी में है? नहीं, इसमें तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें तो ये है कि हमें राजनीतिक भागीदारी लेनी है। अब क्या होगा ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी का न तो समर्थक हूँ न उसका विरोधी। आप अपने समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने समाज से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि हमको हमारे अंदर जो संस्कार का संचार है, जो सनातन संस्कार का संचार है, उसकी वृद्धि हो और हमारे बच्चे भी शिक्षा जगत में आगे आवें और राजनीतिक के साथ प्रशासनिक पकड़ भी अपनी हम मजबूत रखें और हम आगे बढ़े। यही हमारा आशा और विश्वास है, यही आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। अपना परिचय देते हुए बताइए, आज जो यहाँ सोनार महापंचायत हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। हमारा नाम संतोष कुमार वर्मा है, हम जौनपुर जिले से आए हुए हैं। सोनार बिरादरी हमारी जो है काफ़ी प्रतिष्ठित होते हुए भी जो है इकट्ठा नहीं हो पा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनको राजनीतिक तौर पर भी जो है ताकत देना है और अपनी ताकत दिखाना है, क्योंकि हम लोगों को जो है उचित राजनीतिक या सामाजिक जो है स्थान नहीं दिया जाता है। हम लोगों की संख्या, क्योंकि संख्या बल के ऊपर भी सब कुछ होता है, यह एक अपनी ताकत दिखाने के लिए ही यह कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि देखा जा रहा है, भीड़ काफ़ी नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कितने आदमी आप लोग आए? अब आप तो भीड़ के देख के अंदाजा लगाइए, हमारे यहाँ तो कम लाखों आदमी हैं। जगह ये छोटी पड़ गई, लेकिन अंदाजा था कि उससे जो है बहुत हम लोग तो 150 लोग तो जौनपुर से ही आए हैं। अच्छा सर, किसी संस्था से हैं या फिर जो है किसी पद जी, हम लोग किसी पद पे नहीं है, हम लोग सिर्फ सोनार जो हमारे जौनपुर जो सरकार समाज है उसकी तरफ से आए हुए हैं। सोनार समाज के लिए या किसी जो है दल की तरफ से नहीं बुलाई गई है, यह सिर्फ सोनार समाज की तरफ से बुलाई गई है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने स्वर्णकार समाज को क्या संदेश देंगे ताकि ये सब एक हो और आने वाले समय में एकता के साथ एक ही मंच पे रहें? हम अपने सोनार समाज को जो है यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग प्रतिष्ठित होते हुए भी एक नहीं है, जिसकी वजह से हमारा शोषण हो रहा है। हर स्तर पर हमारा शोषण हो रहा है, चाहे वह प्रशासन हो, चाहे वह माफिया हो, चाहे वह छोटे से छोटे गुंडे मवाली हो। छोटी छोटी दुकानों पर चोरी होती रहती है, डकैती होती है, और हमको जो है हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन भी हम लोगों को तवज्जो दे, क्योंकि हम लोग प्रदेश में आप पता कर लीजिए, हम लोग का टैक्स पे भी हम लोग अच्छे तरीके से, हर जगह कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें सोनार की सहभागिता न हो। लेकिन बिना सोनार के कोई कार्यक्रम होने वाले भी नहीं है और सोनार को जो है उचित सहभागिता भी नहीं मिलती है। इसलिए अब हम अपनी ताकत पहचानना और अपने समाज से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, एक बनिए, आपसी मतभेद भुला दीजिए और एक रहिए। अब लखनऊ के धरती पर रविंद्रालय में है और स्वर्णकार समाज के हजारों में नहीं लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ी जैसे लग रहा है त्योहार सा माहौल हो गया है। आज इतना प्रसन्नता हो रही है कि अपने सोनार समाज को देखकर जैसे एक परिवार होता है, पूरा परिवार ही मेरा जुट गया है। और मंच के माध्यम से, आपके चैनल माध्यम से आग्रह करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि आने वाले समय में, विगत समय में सभी एकजुटता का प्रतीक बने, एकजुट के साथ रहें, आगे बढ़े। आने वाले समय में हमको उम्मीद है कि हमारा भी सांसद विधानसभा सांसद भवन में पहुंचेगा, हमारी पहचान बनाएगा, हमारी आवाज को उठाएगा। देखिए, आप देवरिया से आए हैं, देवरिया से कितने संख्या में लोग आज लखनऊ उपस्थित हुए? देवरिया से हम लोग कम से कम 150 की संख्या में आए थे।
और लमसम 25-30 गाड़ियाँ थी। लोग कुछ लोग ट्रेन से आए हैं। देवरिया जिले में 16 ब्लॉक है, 16 ब्लॉक से लोग आए थे। हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बता दीजिए और जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। जी, मेरा नाम राजू वर्मा है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष सोनार समाज देवरिया जनपद का हूँ। और हमारे देवरिया से जो अगुवाई करते हैं जैसे नीरज वर्मा हैं और पंकज वर्मा हैं, ये हमारे जिला महामंत्री रमेश वर्मा जी हैं, बाकी हरेराम वर्मा जी, सभी अन्य कार्यकर्तागण हमारे सोनार समाज के हैं। प्रियंका वर्मा वहाँ से सभासद भी हैं। तो सभी लोग एक साथ जुट कर आए हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये जितने भी जनसंख्या आज लगी है, इनको मैं बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में सभी लोग इस तरह जुटे और हमारा परिचय रहता रहे। अच्छा, क्या कुछ खास ऐसा जो है वजह हुआ कि आप लोगों को अपना शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ गया? अब कुछ ऐसी बातें अंदर की बात अब कहा जाएगा तो पीड़ा वाली बात आ जाएगी, उसका सीधे सरकार को संदेश जाएगा, तो हम नहीं कहना चाहते हैं। तो सरकार को ये देख ले कि हमारे अंदर खुद ही जान जाए कि हमारे अंदर क्या पीड़ा है। हम बताएं, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारी पीड़ा सरकार समझे ताकि आने वाले समय में हमें भी भागीदारी दे। अगर हम भागीदारी दे रहे हैं तो हमें हिस्सेदारी चाहिए। शब्दों में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम प्रियंका वर्मा है। मैं रामकुलम टोला पूर्वी वार्ड नंबर 12 देवरिया से मैं सभासद हूँ और सभासद एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष भी हूँ। हम लोग का यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि और सारे बिरादरियाँ जितनी भी हैं, जो भी समाज में बिरादरियाँ हैं, उसमें महिलाओं की जो प्रतिस्पर्धा है वो एकदम बराबर की है। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आती हैं। तो मैं खास करके इसलिए आई हूँ कि अपने भी समाज से महिलाएं आगे आएँ और अपना इसमें वर्चस्व से बढ़ा के कार्य करें और बहुत अच्छा कार्य करें। जैसे अन्य समाज की महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, वैसे हमारे समाज की जो कम से कम महिलाएं घर में घरेलू हैं, वो घरेलू होने के साथ साथ समाज में भी अपना उतना ही योगदान दें। बस सोनार समाज के लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं सोनार समाज के लिए ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत प्रतिष्ठित समाज है, हमारे पास धन है, बल है, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के माध्यम से भी अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सामाजिक जो सामंजस्य है उसमें थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। जैसे जो राजनीतिक पॉलिटिक्स वगैरह महिलाएं खास करके पिछड़ी हुई हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने घरों की महिलाओं को प्रेरित कीजिए कि वो आगे बढ़ें और सोनार समाज का नाम रोशन करें। देखा जा रहा है देखा जा रहा है कि हर पार्टियां ये कह रही है कि महिलाओं को बराबर का साथ दे रहे हैं, तो उसमें तो क्या कहना चाहती हैं? आपकी महिलाओं को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या? देखिए, माननीय आपके जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 33% आरक्षण मतलब महिलाओं को दिया है और धीरे धीरे मुझे ये लग रहा है कि धीरे धीरे ये चीज़ उस तरफ जा रहा है। आपके सामने मैं भी एक हूँ, मैं घरेलू महिला थी, मेरी माता जी भी घरेलू महिलाएं हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन महिलाएं जो है राजनीति में उनका जो है दायित्व कुछ था नहीं। अब धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि महिलाएं आगे 33% में आएंगी और ज़रूर आएंगी। बहुत धन्यवाद आपका। परिचय देते हुए बताइए, जो आज सोनार समागम महापंचायत यहाँ पे हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? मैं गोविंद प्रसाद सोनी, प्रतापगढ़ गौरा ब्लॉक गेट के सामने से हैं। और जो सोनार संगठन यहाँ हुआ है, ये अब तक तो कोई समझ नहीं पा रहा था। अब सोनार सब एकत्रित हुए हैं, इससे लग रहा है कि अब जो है सोनार को भागीदारी चाहिए, नहीं तो मंच वही होगा, किरदार बदल जाएंगे। तो हम सबको जो है आज जो भीड़ लग रही है, इस भीड़ में जितने लोग अंदर हैं उनसे 3 गुना लोग बाहर टहल रहे हैं। इतना अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, नहीं तो बड़ा स्टेडियम की ज़रूरत थी जिस हिसाब से भीड़ थी। ये तो पहला समागम था। अब इसके बाद जब आगे का होगा तो उसकी व्यवस्था इससे अच्छी होगी। क्या सर आप लोग को लग रहा था, उम्मीद था कि आज के कार्यक्रम में इतने लोग आ जाएंगे? हाँ, इतनी भीड़ का अंदाज़ा तो नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ आई है उस हिसाब से बहुत आ गई है। किस संख्या में उपस्थित है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बोलिए, लाखों में उपस्थित है, ये हम लोग का गौरव की बात है। सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सब लोग सोनार समाज का जो है काम हो रहा है, जिसके लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और समाज का नाम आगे लेकर उत्तर प्रदेश से ही लोग हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर से भी? बाहर के भी लोग हैं, ऑल इंडिया से हम लोग आए हुए हैं। यहाँ नहीं क्या आज आपके समाज के इतने लोग एक ही मंच पे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग अपनी भागीदारी के लिए आए हुए हैं, सरकार में हमारी भागीदारी हो। क्या कहना चाहते हैं अपने समाज के लिए? अपने समाज के लिए, हमारे समाज के लोग मंत्री बने, हमारे समाज के लोग विधानसभा में पहुँचे। हाँ। ये जो है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज जनता जरूरी है, शासन में हमारी। ठीक।
एक मिनट बाबू जी, एक मिनट। हाँ सर बोलिए। मेरा नाम दिवाकर सोनी है। मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। राष्ट्रीय सरकार राजनीतिक भागीदारी मंच का जिलाध्यक्ष हूँ और आज इस लखनऊ रविंद्रालय में सुनारों का बहुत बड़ा हजूम उमड़ पड़ा है। अपनी ताकत को दिखाने के लिए सुनार अभी तक सोया हुआ था, लेकिन अब जग गया है और आने वाले समय में हम चुनाव भी लड़ेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि हमारे में एकता क्या है, हम हैं क्या, जबकि हम समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों में से हैं। लेकिन आज हमारा आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, सामाजिक शोषण लोग कर रहे हैं। शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि वो आपसे सुधरे और सुनारों को भी पहचाने कि सुनार हैं क्या चीज़। आज हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग लखनऊ पहुँचे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है और सुनार जाग चुका है। तो यहाँ समाज महापंचायत हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मेरा नाम अवधेश कुमार वर्मा है, एडवोकेट। मैं जनपद कौशाम्बी मंझिलपुर से रहने वाला हूँ। यहाँ सुनार समाज की जो है समागम एकता परिचय के लिए आया है कि एक दूसरे से परिचय रहें और राजनीति में जो है हमारे समाज को भी भागीदारी दिया जाए। सर सुनार समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? इस सुनार समाज के लिए यही कहना चाहते हैं कि आपस में मनमस्ता खत्म करके जो है प्रेम चारा बढ़ाएं और जो है अपने आने वाले जो समाज के विशिष्ट लोग हैं उनका सहयोग करें। सर अपना परिचय देते हुए बताइए, आज यहाँ पे सुनार महापंचायत हो रही है, क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मेरा नाम जयदीप कुमार सोनी है। मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, अधिवक्ता हूँ प्रतापगढ़ का। जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय सरकार राजनीतिक भागीदारी मंच का मैं जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ से हूँ। यहाँ पे जो सुनार समागम हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य है कि सुनार समाज जो है कितना भागीदारी राजनीति में, कितने लोग को विधानसभा परिषद जो है लाना चाहें, कितने लोग को ले आएंगे। हमारे जो जितने पार्टी हैं, चाहे सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, सबसे उम्मीद है कि कम से कम 2027 में 20 सीट से सुनार उम्मीदवार विधानसभा प्रत्याशी चुने जाएं और जो 419, 420 का शोषण हो रहा सुनारों का, उससे जो है किस तरह से निपटारा, उनको छुटकारा मिले, यही मेन उद्देश्य है। देखा जा रहा है आज भीड़ बहुत हो गई है यहाँ पे, हमें लग रहा है हजारों की संख्या में यहाँ पे सुनार समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है कि 2027 के चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला है? जी, इसका असर बिल्कुल जो है 2027 में इसका असर पड़ेगा और हम जो जितना हमारी जनसंख्या सोच रहे थे, कम से कम 2000-3000 यहाँ पे सुनार समाज इकट्ठा होंगे, लेकिन यहाँ पे कम से कम 10,000 सुनार इकट्ठा हुए हैं। 10,000 प्लस है और यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्टेशन से लगा करके पूरे रोड एकदम जाम है। और ये जो है संदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ श्री योगी आदित्यनाथ जी को ये संदेश पहुंच चुका है कि सुनार समाज अब एकजुट हो चुके हैं और उनको भागीदारी देना अति आवश्यक हो चुका है। अगर इस बार सुनार समाज के लोगों को अगर भागीदारी में उनको नहीं दिया जाता है, अगर उनको कम से कम 10 सीट से अगर विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा जाता है, तो भाजपा का काफ़ी नुकसान होगा। और जो लोग जो क्या नाम है पार्टी के लोग हमारे सुनार समाज को ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा प्रत्याशी चुनेंगे, हम उन सब सुनार उनके साथ खड़े रहेंगे। और में आकर के सबसे ज़्यादा खुशी यह है कि हम जितने सुनार भाई हैं एक साथ एकजुट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए कौन कहता है कि हम लोग एक नहीं हैं, इसके लिए 2 मिनट की पंक्तियाँ ये है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकता कागज़ के फूलों से। तो इसके लिए मैं सुनार भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सच्चाई छुप भी सकती है, सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकता है अगर कागज़ में तेल हो। जय नरहरि, जय सुनार। क्या नाम है आपका? तोही से। आज इतनी संख्या में आपके समाज के लोग हैं, क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग आज लखनऊ आए हैं, कल अगर हमें अपने सुनार भाइयों के साथ दिल्ली जाना होगा तो हम दिल्ली जाएंगे। सबसे पहला सीट मेरा रहे। अभी तो ये आज ये आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये सरकार समाज की पिछले
78 सालों से ये दर्द है कि स्वर्णकार समाज को आज़ादी का 78 बाद आज भी उसके राजनीतिक अधिकारों से सुरक्षित क्यों नहीं किया जाए अन्य जातियों की अपेक्षा। और स्वर्णकार समाज आज जो अपनी इस पीड़ा को यहाँ बयां कर रहा है वो ये बता रहा है कि सभी दलों को कि या तो आप अपने घरों में हमारा अधिकार आपको अपने घर में जगह दीजिए, अन्यथा हमारा स्वर्णकार समाज अपना आशियाना बनाने की तैयारी कर चुका है। मेरा नाम शारदा शंकर सिंह स्वर्णकार है और मैं रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर GST भी हूँ। इसके साथ साथ स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग सुनारों की एकता के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि स्वर्णकारों में एकता कैसे हो और हमें राजनीतिक भागीदारी मंच कैसे मिलेगा। सरकार हम लोगों से लेती तो सब कुछ है, लेकिन जब मतलब होता है तब दूसरे समाज लोगों को वो आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज स्वर्णकार समाज हमारा एक साथ एक मंच पर एक ज़िले में एक जगह एकत्रित हो गया है कि हम लोगों को भी स्वर्णकारों को राजनीतिक भागीदारी मंच मिलना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी क्या आपका? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो ईमानदारी से देखा जाए पूरी गवर्नमेंट कोई भी किसी की नहीं कर पाई है। दुकानों में लूट डकैती, वो लूट डकैती चल रही है। ईमानदारी की बात तो ये है कि हर आदमी अपनी अपनी सुरक्षा करे। गवर्नमेंट कहाँ तक सुरक्षा करेगी? हाँ, सपोर्ट दे सकती है गवर्नमेंट और देती है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कहाँ से लोग आए हैं और कितने संख्या में लगभग लोग होंगे? यहाँ से पूरे देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश से तो लोग आए हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान से भी लोग यहाँ पधारे हुए हैं। उनका ये कहना है कि स्वर्णकारों को भी भागीदारी मिलना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज को और खासकर उत्तर प्रदेश वासियों को क्या संदेश देंगे बाबू जी? हम आपके चैनल के माध्यम से ये देंगे तो हमारे स्वर्णकार समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी में 40% अगर नहीं दे सकते तो 20% तो पद देना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज उन्नति कर सके। अपना परिचय दे दीजिए, परिचय अपना दे दीजिए। हमारा नाम शारदा शंकर सिंह स्वर्णकार है। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर GST हूँ और स्वर्णकार भारती का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ठीक, धन्यवाद।